हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं ये बताया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा खत्म हो गया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह बनाते हैं? सबसे पहला नियम वही रहेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट के जितने टेंस हैं सब पास्ट में चले जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किस में बनाए थे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किस में बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पे said to, say to, says to, etc। आज said to को किस में बदल लेते हैं? told में। और says to को tell में और says to को tells में। और भी लिख देते हैं will say to को will tell में, shall say to को shall tell में। shall tell में बदल देते हैं। नियम नंबर 1 हमारा कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट किसमें बनाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यदि said to होगा तो told में, say to होगा तो tell में, says to होगा tells में, will say to will tell में, shall say to shall tell में बदल देते हैं। नियम नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस में। नियम नंबर 2 रिपोर्टिंग वर्ब को इस प्रकार बदल देते हैं। नियम नंबर 3 हमारा क्या है कि इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका? दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सारे नियम एक ही रहेंगे, बस यही पहला नियम बदलेगा कि कौन से टेंस का इनडायरेक्ट कौन से टेंस में बनाते हैं। कल प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बनाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किसमें बदला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट के सारे पास्ट में हो जाएंगे, बाकी ये दो नियम सेम ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाएंगे कैसे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, जैसे he said to me, comma inverted comma, you are going to school, तुम स्कूल जा रहे हो। he said to me, उसने मुझसे कहा you are going to school, तुम स्कूल जा रहे हो। you are और ing ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और रही आता है तो उसमें आईएनजी लगता है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका इनडायरेक्ट किसमें बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। क्या होती है? इज, एम, आर। और पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर। तो इज, एम, आर को किसमें बदलेंगे? वाज और वर में। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। ही ऐसे ही रहेगा। said to क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब said to को किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। ही टोल्ड। अब मी उतर आएगा। अब क्या है? कामा इन्वर्टेड कामा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट क्या लगाएंगे? दैट। इन्वर्टेड कामा के यहाँ पर दैट लगा दिए।
ही जहां है वैसे उतार लिए। साइड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल दिया, साइड टू को टुवर्ड में, और मी वैसे उतार लिया। कामा इनवर्टेड कामा के जगह पर क्या लगाया मैंने, दैट। दैट क्या है, दैट एक कंजक्शन है। अब यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। किसका, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। यस वजन नियम में सेकंड पर्सन, सेकंड मतलब ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। यू हमारा है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदला जाएगा ऑब्जेक्ट से। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो यू जब मी से बदलेगा तो आई हो जाएगा। अब आई ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसे पास्ट कंटीन्यूअस में बनाना है, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज या वर। तो आई के साथ वाज लगता है, तो आई वाज, बाकी जो लिखा है वैसे बता देंगे। गोइंग टू स्कूल, ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू स्कूल। सेड टू को मैंने टोल्ड में बदला, इन्वर्टेड कामा के जगह पर दैट लगाया। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा, तो मी का हो गया आई। और आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब मैंने आई के साथ वाज लगा दिया, बाकी सब सेम। तो ही टोल्ड मी यू आर गोइंग टू स्कूल का इंडायरेक्ट क्या बना, सॉरी ही सेड टू मी, तो इसका इंडायरेक्ट क्या बना, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। यू जब मी से बदला तो आई हो गया, आर का वाज हो गया, गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आइए और एग्जांपल भी देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। दूसरा एग्जांपल है कि यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यू ऐसे उतर आएगा। सेड टू क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। सेड टू का हो गया टोल्ड, और हिम ऐसे उतर आएगा। अब कामा और इन्वर्टेड कामा के जगह पर दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। किसका, दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। सेड टू को मैंने बदला टोल्ड में, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर लगाया दैट। अब आई है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, किसका, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट। एक नंबर पे क्या आता है हमारा, यस आता है, यस अर्थात सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किससे बदला जाएगा, सब्जेक्ट से बदला जाएगा। तो सब्जेक्ट जो होगा वही उठ के यहाँ पे चला आएगा। तो आई जब यू से चेंज होगा तो यू यहाँ पे आ जाएगा। अब एम हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर होता है। तो यू बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, बियर या वर। यू बियर प्लेइंग द क्रिकेट, यू बियर प्लेइंग द क्रिकेट। बस ये बन गया कि यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसका इंडायरेक्ट बना यू टोल्ड हिम, तुमने उसे बताया दैट कि यू बियर प्लेइंग द क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तो सेड टू को मैंने बोला टोल्ड में, कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर दैट लगाया। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो सब्जेक्ट हमारा यू था, तो यू उठा के यहाँ पे ले आया मैंने। और ये एम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बहुवचन के साथ मैंने बियर लगा दिया, बाकी सब सेम। तो ये हमारा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खत्म हो गए। एक मैं दे रहा हूं जो कि आप लोगों को बनाना है, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, यू आर प्लकिंग द फ्लावर। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट आप लोगों को कमेंट में बताना है, और आशा करता हूं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।